ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत पानीपत पुलिस की कार्रवाई। सोनोली आड़ती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सोनोली खुर्द अनाज मंडी में दुकान पर आड़ती सुनील की आत्महत्या के लिए मजबूर करने मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को CIA 3 पुलिस टीम ने सोमवार शाम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान गांव तामसाबाद निवासी सुमित के रूप में हुई है। CIA 3 प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके अपने पिता महेंद्र व गांव निवासी फरार साथी आरोपी शौकीन के साथ मिलकर आड़ती सुनील को आत्महत्या के लिए मजबूर करने की वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकार किया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह कई सालों से सोनोली खुर्द मंडी में आड़ती सुनील को अपनी फसल बेच रहा था। उन दोनों को पैसे को लेन देन में का मामला भी चलता आ रहा था। बीते 1 साल से आड़ती सुनील ने उसके फसल के पैसे रोक रखे थे। पैसे मांगने पर सुनील आजकल देने की बात कहकर टाल मटोल कर देता था। अब उसे पैसों की जरूरत थी। इस पर वह सुनील को टाल मटोल से तंग होकर 7 अक्टूबर को अपने पिता महेंद्र व गांव के शौकीन को साथ लेकर सुनील की आड़त की दुकान पर पैसे लेने के लिए गया, जहां उन्होंने दुकान में आड़ती सुनील को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की है और अपने पैसे मांगे। सुनील ने आत्महत्या की धमकी देकर अपनी शर्ट की जेब से जहर की गोली निकाल कर खा ली। बाद में सुनील की मौत हो गई थी। पुलिस ने मंगलवार को पूछताछ के बाद आरोपी सुमित को माननीय न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसके न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बता दें कि क्या मामला था। सोनोली थाना के अंतर्गत आने वाले गांव सोनोली खुर्द में ही गांव निवासी रेखा पत्नी सुनील ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके पति सुनील की सोनोली खुर्द स्थित अनाज मंडी में आड़त की दुकान है। सुनील उसे बताता था कि आड़त की काम में उसका लोगों के साथ लेन देन रहता है। बीते कुछ महीनों से यूपी के सैपत गांव निवासी प्रमोद पुत्र गोपी, डुंडूखेड़ा गांव निवासी संदीप चौहान, तामसाबाद गांव निवासी सुमित पुत्र महेंद्र पुत्र मनसा, सेक्टर 24 निवासी रमेश पुत्र जय भगवान, करनाल की विकास नगर निवासी गोविंद पुत्र शुंडा व कुराड़ गांव निवासी बलकार पुत्र दीपचंद के साथ काफ़ी समय से लेन देन चल रहा था। सुनील ने इनसे जो पैसे लिए थे वह 8 से 10 गुना ब्याज सही दे चुका है। इसके बाद भी घर आकर सुनील पर और पैसे देने का दबाव बना रहे थे। सुनील को जान से मारने की धमकी व झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे। वहीं उनके पति सुनील ने उसे धमकी भरे मैसेज व ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी। इनसे कुछ दबाव बनाकर सुनील से स्टाम्प पेपर व चेक पर साइन करवा ले रखे थे। जहां सुनील भी मिलता उस पर पैसों का दबाव बनाते थे। वहीं 7 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:30 बजे तामसाबाद निवासी सुमित, महेंद्र व एक अन्य व्यक्ति मंडी में दुकान पर आए और सुनील को अंदर ले जाकर कुंडी बंद कर ली। अंदर सुनील की बेइज्जती करके साथ मारपीट की। पति सुनील आत्महत्या करने के मजबूर हो गया था। उन्हीं के सामने जहर खा लिया। सुनील को सोनोली रोड पर IBM अस्पताल में ले जाएगा, जहाँ पर डॉक्टरों ने चेक कर सुनील को मृत घोषित कर दिया। थाना सोनोली में रेखा की शिकायत पर अभियोग दर्ज किया गया और मामले की जांच में आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई थी।